वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ये पार्ट आसान है लेकिन इसमें बहुत सारे हम ऐसे देख सकते हैं फीचर्स हैं जिनको हम सिंपल कमांड के ज़रिए ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन कुछ पैटर्निंग की कमांड और डिफरेंट एक्सट्रूजन की कमांड्स हमने यूज़ करके इस तरह का पार्ट क्रिएट करना है। तो अब इस पार्ट को जब हम स्टार्ट लेंगे, इसका जो हमारे पास मेन जो इसका फीचर है, हमने उस प्रोफाइल से स्टार्ट लेना होता है जिसमें हम इस पार्ट को या किसी भी पार्ट से की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम फीचर्स ड्रॉ हो जाएं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं और यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये वाला अगर मैं ये व्यू देखता हूँ टॉप व्यू, तो इसका जो टॉप व्यू है यहाँ से स्टार्ट लेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे और फिर हम बाद में बाकी फीचर्स स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाएंगे। तो पार्ट आसान है, इसको देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी मैंने टॉप व्यू को यूज़ करना है, तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सिंपल हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इसकी जो डायमेंशन है 120 बाय 120 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस है और 68 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा। सो स्मार्ट डायमेंशन 120 बाय 120 और 68 मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूजन के लिए हम इसकी बेशक ब्लाइंड थिकनेस ही यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, मिड प्लेन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी हमारे फीचर्स हैं वो मिड से सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल इसको ब्लाइंड एक्सट्रूजन कर सकते हैं। सो अगेन मैं इसकी डायमेंशन जस्ट वेरीफाई कर लूँ, 68 मिलीमीटर, यस 68 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे चैम्फर भी अभी कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे चैम्फर 15 बाय 45 डिग्री के मेरे पास चारों कॉर्नर्स चैम्फर है, 15 बाय 45। सो 15 बाय 45, एज नंबर 1, एज नंबर 2, 3 एंड 4। क्लिक, ये मेरे पास फेस सेलेक्ट हुआ है, जस्ट एच। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्विकली हम होल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम ऊपर बाकी के जो फीचर्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो जस्ट होल्स ड्रॉ करते हैं। सो 16 और ये वाला 115 पे मेरे पास है। सो 16 मिलीमीटर और एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं। 115 मैंने इसकी डायमेंशन रखनी है और ये बेसिकली 4 मेरे पास सर्कल्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर मैं इनका डिस्टेंस देखता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास 45 डिग्री होगा, फुली डिफाइन। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और इसी को, ये लीनियर पैटर्न हो गया, सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे और इसी सर्कल को हम पैटर्न करते हैं 4 टाइम्स। क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए होल्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको ड्रॉ करना है। नीचे की तरफ मेरे पास 16 मिलीमीटर थिकनेस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है और सिमिलरली ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे अगर हम देखते हैं जस्ट 4 मिलीमीटर थिकनेस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये वाला मेरे पास 85 है और ये वाला 80 है। तो ओके, सबसे पहले नीचे वाला जो मेरे पास फेस है उस पे 85 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड थिकनेस हमने रखनी है, इसको 85 करते हैं और इसकी जो मैंने थिकनेस रखनी है दैट इज 16। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस 16 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और सिमिलरली जो ऊपर मैंने ड्रॉ करना है, ऊपर मैंने 80 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और यहां पे जस्ट 4 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड थिकनेस रखनी है। दैट्स इट। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं यहां पे जो मैंने एक्सट्रूजन कट देना है उसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रूजन कट क्रिएट करते हैं। ये वाला जो मेरे पास अंदर वाला एक्सट्रूजन कट है इसको मैंने क्रिएट करना है। तो हमें सारी की सारी रिक्वायर्ड डायमेंशंस गिवन है, इन्हीं डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे रिवॉल्व कट क्रिएट करेंगे। तो फ्रंट प्लेन यूज़ करते हैं, स्केच, लाइन कमांड और इस तरह से एक फीचर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमने थ्रू ऑल इसको कट देना है।
दैट्स इट, स्मार्ट डायमेंशन। और कट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 33 और 16 रेडियस है। सो ये वाला रेडियस मेरे पास 16, हाइट मेरे पास 33। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस हम देख सकते हैं 6 मिलीमीटर है, यानी बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ऊपर वाला डिस्टेंस ये 6 मिलीमीटर है। तो इसका जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दूंगा इस एज से इस एज तक, दैट इज, ये एंगल मेरे पास आ गया। इसको हम ऐसा करते हैं कि व्यू चेंज करते हैं, हिडन लाइंस विजिबल करते हैं, और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस दैट इज 6। दैट्स इट, फुली डिफाइन। अगेन हम व्यू को वापस लेके आते हैं, फीचर्स और रिवॉल्व कट में जाएंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास अंदर से इस तरह का एक होल क्रिएट हो गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे साइडों वाले जो कट्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो साइड वाले कट्स के लिए हम यहाँ पे प्लेन यूज़ कर सकते हैं, राइट प्लेन, लाइन कमांड। बेसिकली ये वाला जो कट्स हैं मैं ये ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ये हमें डायमेंशंस गिवन है इनकी, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मिडल में एक रिलेशन दे देते हैं, ये वाला पॉइंट और ओरिजिन मेक वर्टिकल। ये ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन था, इसकी ज़रूरत नहीं है। यस, ये ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, अब यहाँ पे एंगल मेरे पास 30 है, 8 डेप्थ है, 8 डेप्थ है मेरे पास। ये वाला डिस्टेंस 9 है और एंगल मेरे पास 30 है। बेसिकली दूसरा एंगल 30 है, तो ये मेरे पास 180 माइनस 30 होगा। ओके, ये हम देख सकते हैं, इसको जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये वाला जो एंगल है, सो दिस इज़ 30, तो इसका मतलब है कि 90 प्लस 30 मेरे पास एंगल होगा 120। ओके, फीचर्स, और बल्कि फीचर से पहले अभी हम इसको मिरर भी कर लेते हैं। जस्ट कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि हमारे पास सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एंटिटीज़ हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, जिस तरह अभी हो गई हैं। मिरर एंटिटीज़ में जाते हैं और जस्ट मिरर अबाउट सेलेक्ट करते हैं, वो वाली लाइन। इसके अबाउट मिरर हो गया, दैट्स इट। अब फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसी फीचर को थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन यूज़ करते हुए कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पे कट दे देंगे, दैट्स इट। ओके, अब मैंने नेक्स्ट जो कट्स देने हैं वो यहाँ पे जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गए, बस लास्ट हमारे पास ये वाले रह गए हैं। ये ज़रा देखें किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो इनकी हमने जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस इनकी आ जाती हैं। ये वाला जो टोटल हमारे पास रेडियस गिवन है, दैट इज़ जो लेंथ गिवन है 60 मिलीमीटर मेरे पास इनकी लेंथ गिवन है। तो कोई सा फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन कमांड यूज़ करते हैं और इस पॉइंट से लेकर स्ट्रेट लाइन, कर्व, अगेन स्ट्रेट लाइन, और इसको यहाँ पे लाके मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, अब सेंटर पे यानी सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस रखना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस गिवन है दैट इज 60 मिलीमीटर मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है। और उसके बाद जो मैंने डिस्टेंस देना है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस नहीं, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यस 33, ये भी हमारे पास 33 है। 33 के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक आर्च की जो शेप है वो आ रही है। तो ये वाला डिस्टेंस भी हम अगेन इसको
33 करेंगे, ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन है। ओके, अब मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देना है। एक्सट्रूजन कट के लिए जो हमारे पास ये वाली रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड जो थिकनेस इसकी गिवन है, तो ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड थिकनेस है 8 मिलीमीटर। हमारे पास एक्सट्रूजन कट देना है, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और 8 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूजन कट देते हैं। ओके, और फाइनली इसमें जो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड चैम्फर करना है, ये चैम्फर का बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं गिवन और इस साइड पे भी नहीं गिवन, तो ये बेसिकली एजेस जो हैं ये चैम्फर हैं। सो 8 बाय 60 डिग्री, दिस इज 8 एंड दिस इज 60। क्लिक ओके। ओके, यही चीज हम पैटर्न करते हैं, सर्कुलर पैटर्न। दोनों हम एजेस और चैम्फर और एक्सट्रूजन कट सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन नंबर ऑफ एंटिटीज 4, दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट है। तो ये हमने पार्ट ड्रॉ किया है, डिफरेंट कमांड्स को यूज़ किया है और इस तरह का पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।